हेलो। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि सर लास्ट मोमेंट पे कुछ बता दीजिए, तो लास्ट मोमेंट पे मैं क्या बता दूं। मैं बस इतना आपको बता सकता हूं कि हिम्मत रखिए, सांस रखिए, और जो चीज़ पढ़ के जा रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा कि आप समझिए, यकीन रखिए अपने ऊपर कि वही चीज़ उसमें से आएंगी, ठीक है। और ये लोग जो 17 बीपीएससी के मुझसे आते हैं, मुझे बहुत कॉल्स आते हैं या फिर मैम को बहुत कॉल आ रहे हैं, तो उसमें आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मैं कोई जादूगर या मैजिशियन हूँ कि आपको मैं कुछ पढ़ा दूंगा या सिखा दूंगा और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं, जो मेरी स्ट्रेटजीज़ होती है, टेक्निक्स होती है और जो मेरी चीज़ें होती हैं उस पर काम किया जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो क्योंकि काफ़ी लोग अंकिता से इंस्पायर होते हैं, फिर मुझसे कॉल करते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर मैं ये कर। हाँ ठीक है, उसकी अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ थी, उसकी अपनी अलग चीज़ें थी, उसने अपनी उससे किया, तो वो एक अलग चर्चा का विषय है। मैं कभी उस दिन मैं बता सकता हूँ कि वो लगता है कि वो प्रिपरेशन वो 6 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने में उसने बहुत कम टाइम ड्यूरेशन सब कुछ किया है, लेकिन वो चीज़ें अलग हैं उसके साथ। क्योंकि एक आदमी जब कामयाब होता है तो उसके पीछे एक फैक्टर नहीं होते, मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, तो वो अलग है। तो आपका जो स्ट्रेटजी का जो सेशन की जो आप बात कर रहे थे, पहले इसका पेपर हो जाने दीजिए। अभी 68 का पेपर हुआ, 69 का पेपर ये होने जा रहा है, तो दोनों में कहते हैं क्या हमको कम से कम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल जाएंगे, क्योंकि अभी एक पेपर हुआ जिन्होंने अपना जो है पैटर्न वो चेंज किया है, तो उस पैटर्न चेंज में आप 1-2 दिन रुक जाइए, तो उसको आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद विचार विमर्श करते हैं और आपको एक स्ट्रैटेजी भी जो आप कहते हैं उसके बाद आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको ज़्यादा हेल्प हो सकता है उसमें। और ये चीज़ होती है ना, प्रॉब्लम्स कहाँ से है कि जो हम लोग बात करते हैं या आपसे संवाद करते हैं, तो उसमें होता ये कि हम उसमें कुछ अच्छी बातें करके या कोई भी बता रहा है आपको, तो उसमें वो क्या करता है, वो कोई अच्छी बातें बताएगा, कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी व्यक्ति कुछ चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकता है, वो चाहे पढ़ाई हो या फिर किसी और प्रोफेशन में वो अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन कोई कुछ भी कर सकता है ऐसा भी नहीं है। और जो हमारे लेक्चर्स होते हैं जो हम डिलीवर्ड करते हैं कभी ज़्यादातर लोग, ठीक, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो डिलीवरी होती है तो उसमें दिमाग में ये रहता है ना कि आप किसी एक कुछ लोगों को आप एड्रेस कर जाते हैं। जब हर आदमी डिफरेंट है तो उसका सॉल्यूशंस जो होने चाहिए वो भी डिफरेंट होने चाहिए। तो जहाँ मैं सिविल्स में क्या करता हूँ, मैं कस्टमाइज सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, लेकिन मैं ये लिमिटेड लोग को ही दे पाता हूँ, 20 या 25, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं पाता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, सबके साथ बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, फिर चीज़ें कहते हैं आप रेक्टिफाई कर सकते हो, डायरेक्ट तो कोई चीज़ पहुँच ही नहीं सकते हो। तो वो एक अलग विषय है वो चर्चा का कि कैसे वो चीज़ें होती हैं। तो लेकिन आप जो भी कॉल्स करते हैं मेरे को या जो भी मेरे वहाँ एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ अपना आप इसको रख लीजिए इसको। हाँ, क्योंकि ये जो पुराना जो बैच स्टार्ट जो जिससे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारे वहाँ से 4 एसडीएम्स आए हैं, ठीक, और 50% रिजल्ट कन्वर्जन रेट है, तो ये आपको दिख रहा है, ये बात तो अच्छी है जो दिख रहा है, लेकिन उसमें की स्थिति अलग थी। और मैं भी ये भी बता दूँ कि उनसे कोई 1 रुपये पैसे नहीं लिए गए थे, वो फ्री का सब कुछ इनिशिएटिव था, वो फ्री का बैच था, वो सब कुछ फ्री में ही किया गया था। क्योंकि कुछ चीज़ें अनमोल होती हैं, अब उन्हें पता चल रहा होगा। उसमें मैं कहता था कि जो मैं दे रहा हूँ आपको लर्निंग्स, ये इसका कोई मोल नहीं हो सकता, तो इस वजह से मैंने वो बिल्कुल फ्री था। और ऐसे कई भी चीज़ें मैं फ्री में देता रहता हूँ जो मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को दे दूँ, लेकिन मेरी एक लिमिटेशंस है तो वो उतनी ज़्यादा आती है। लेकिन हाँ, आइए चलते हैं, मैं कहता हूँ वो जो वीडियो आएगा वो मैं एक बार नए पेपर को आ जाने दीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे क्या करना है। हाँ, लेकिन इस चीज़ को समझ जाइए कि बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेट होना किसी भी से भी, कोई भी जो दिख रहा है आपको, बहुत ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होने की किसी से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एट लास्ट जानते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है। और एक्सपीरियंस लेने के लिए लाइफ नहीं है टोटल। भाई आप, हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, इतनी समस्याएं हैं, उसमें आप एक मनोज शर्मा बन गया तो उसके उसके चक्कर में बाकी लोग तो बर्बाद नहीं हो जाओगे ना, खाने की रोटी भी नहीं मिलेगी ना, बाकी लोग को तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो हाँ, सोचना बड़ी बात है, आप सीखो, अगर सीख रहे हो कुछ समय में सीख ले तो ठीक है, लेकिन लगातार उसमें कहते हैं प्रयास करना, उसमें परिश्रम देना, और ज़रूरी नहीं कि वो रिजल्ट्स दे। तो बातें थोड़ी दुखदाई लगती हैं। और लगता है कि आप काफ़ी मुझे कहते हैं आप डिमोटिवेट करते हैं कभी एट टाइम, तो ज़रूरी है उसकी भी डिमोटिवेशन की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं, कोई सपनों से दुनिया नहीं बनेगी। और जो दिखता है आप लोग को, ये 6 घंटे की कहानी 8 घंटे में आप पढ़ लेंगे। होता क्या है ना, कोई मुझसे आया, मुझसे कोई बात कर रहा है, हाँ, वो मुझसे कहेगा कि 6 घंटे में हो जाएगा सर, 8 घंटे में हो जाएगा सर, हाँ, मैं कह दूँ हो जाएगा, मेरा एडमिशन ले लोगे तो खत्म बात, हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हर आदमी अलग है, हर आदमी के कैपेबिलिटीज़ अलग है। हो सकता है 1-2 लोग का हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज कहते हैं, मैं अगर ये बात करूं कि अगर आप 8+8+ या 6+6 का कुछ रूल लेके चले हो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा सबका, एक कुछ ना होगा ऐसे ऐसे। हर आदमी डिफरेंट है, हर आदमी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट है, हर आदमी को अलग तरीके से काम करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप लोग पर अलग से चर्चा होगी और ज़्यादा बोल गया मैं, 5 मिनट चले गया आप लोग पर ही। लेकिन मैं आता हूँ 17 बीपीएससी जिसके लिए मेन लेक्चर रखा गया है, 69 बीपीएससी जिसके लिए मैं बताने जा रहा था उसको, इस चीज़ को। तो 69 बीपीएससी वालों जो पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, बिहेवियरल पार्ट्स होता है, टेक्निकल पार्ट्स होता है। जो टेक्निकल पार्ट्स है वो आप लोग ने कर लिया है, ठीक। अब उस टेक्निकल पार्ट्स पे यू कांट गेट इन एट द लास्ट मोमेंट, यू विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग एंटायरली डिफरेंट। इट विल बी वट एवर द लर्निंग्स एंड वट एवर द प्रोसेस दैट यू हैव लर्नड इन योर ड्राइंग रूम, तो वही आएगा। जैसे मैं हमेशा कह देता हूँ इस बात को, जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो युद्ध होते हैं, वो कभी रण क्षेत्र में नहीं जीते जाते हैं। जो युद्ध होते हैं वो हमेशा आपके प्रैक्टिस बोर्ड पर जीते जाते हैं। और आपका प्रैक्टिस बोर्ड क्या है? आपका जो टेबल और चेयर थे जिसमें आपने काम किया। और आपका रण क्षेत्र क्या है? आपका रण क्षेत्र होगा एग्जामिनेशन हॉल, जहाँ पे आप जाएंगे अपने पेपर्स को करने को। तो उसमें कैसे अपने आप को मैनेज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप ध्यान से सुनना कि कैसे क्या करना है आपको चीज़ें, ठीक है। आप जा रहे हो, आपके 3 पेपर्स हैं, ठीक। आपके 3 पेपर्स में GS1 है, GS2 है और essay है। और इस तरह से आपके पेपर डिज़ाइन है, GS1, GS2 और essay, ये 3 सेक्शंस आपके पास हैं। 8 नंबर, 38 नंबर और 2 38 नंबर essay, ठीक है। इस तरह से सोच लिया करो चीज़ों को। और जो कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, और जो 8 नंबर हैं बेसिकली 38 नंबर से 5 टूट गए हैं, ये इनको समझे रहो। तो आपको जब पेपर्स देखो, कई फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करेंगे। मैं एक एक सारे फैक्टर्स पे आता हूँ आपको पास, कि दिमाग में रखो कि जो पढ़े हो उसी में से आएगा, उसी में से आपको मैनेज करना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पढ़े हो उसी में से आएगा, उसी को मैनेज करना, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक। और क्या करोगे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, या फिर कहते हैं जब जहां आपका सेंटर पड़ा उसके गेट्स के बाहर रहते हो, या फिर अपने बस की जर्नी में हो या अपनी ट्रेन की जर्नी में हो, तो आप ये मत देखो कि दूसरा क्या किया है क्या नहीं किया है, और उससे फ्रस्ट्रेट मत हो या उससे फिर ज़्यादा मोटिवेट मत हो। आपका क्या अपना खुद का है, आप क्या अपने खुद से लेके जा रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, अपने आप पे बिलीव करो। तो ये जो और चाहे ये तुम अपने वो जहाँ पर क्लासरूम में बैठ के एग्जाम दोगे उसमें भी किसी भी फोकस मत करो, अपने पर फोकस करो कि मैंने जो पढ़ाई की है मुझे डिलीवर करना है उस चीज़ को। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी ये करना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ये करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, अपने आप को डायरेक्ट केंद्रित रख करना है, अपनी चीज़ों पर रख कर फोकस करके अपने काम को करना है, ठीक। ये एक आपका बहुत मोटा कह रहा हूँ कि कभी क्या होता है कि आदमी दिमाग में हाँ मैं ये इंप्लीमेंट कर दूंगा। अरे यार तुमने अभी पढ़ा, अभी तुम इंप्लीमेंट कर दोगे बाहर में जाके, जो साल भर से 2 साल से पता नहीं कितने दिन से पढ़ लो, वो नहीं इंप्लीमेंट होगा तुमसे। तो इस चीज़ पर फोकस ना, डिविएट नहीं होता, डिविएशन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, किसी भी तरह से फोकस्ड रहना है। तीसरा काम ये करना है, जब आप पहुंच रहे हो उसमें, तो जब भी कोई क्वेश्चंस लिखोगे, जो भी करोगे अपना 8 से 38 एसए का ये जो भी होगा, और हिंदी फर्स्ट डे हो रहा है तो इस वजह से कम आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये आप देखोगे अपने आप को कि आपका क्या है, आप पहुंच रहे हो ना। टाइम मैनेजमेंट जो तीसरा जो बहुत फैक्टर है, टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। जिसने समय का साथ नहीं दिया ना, और समय के साथ नहीं चला ना, फिर उसको समय किसी लायक नहीं छोड़ता है। तो समय के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ना हो कि 1-2 क्वेश्चन छूट जाए और कुछ वो रह जाए। तो समय को बहुत मैनेज कर रखना। घड़ी अगर वो अलाउ कर रहे हैं छोटी वाली, या रूम में लगाएंगे वो अपने, तो उससे अपने आप को देखते रहना। और क्या होगा, 8 नंबर के लिए 5 मिनट रखना हमेशा, 5 मिनट से ज़्यादा उसके लिए मत रखो। 38 नंबर में थोड़ा ठीक से काम करो। पहले करो क्या कि पहले बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि 38 में आपको 20, 22, 24 तक मिल सकता है। 8 में क्या देगा, 4 देगा, 5 देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा वो आपको। और एग्जामिनर जो होंगे वो इतना ही देंगे ना आपको, कितना देंगे भाई, उससे उसके 50% मार्क्स दे दिए, आपको कितना दोगे, 60% ले लो, बहुत हो गए, यही हो सकता है ना। तो उस चीज़ पर आप अपना ध्यान दे सकते हो। और क्या करना है आपको, ये क्या करना है, जब आपको पेपर्स आपको मिल गए हैं, ठीक, पेपर मिल गया, तो थोड़ा सा अपने आपको शॉर्ट स्टडी उसी समय बनानी है 5 मिनट्स के अंदर। फर्स्ट पेपर मिला, उसमें आपको पता है 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और 2 फर्स्ट सेक्शन में, 2 सेकंड सेक्शंस, 2 सेकंड सेक्शंस में, ठीक है। और थर्ड जो है उसमें एक सेक्शन एक आएगा, और बाकी 5 जो होंगे शॉर्ट आंसर्स वो। और थर्ड में नहीं, सॉरी, में थोड़ा सा वो थर्ड में तो उसमें DI होता है, तो उसमें कोई शॉर्ट नहीं होगा। जो भी होगा GS1 GS2 में आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप अपने टिक कर लो। हो सकता है वो 10 क्वेश्चन जो शॉर्ट आ रहे हैं उसमें से 3 आपको नहीं आते हैं, और उसमें आपको एक्स्ट्रा एम्फेसिस नहीं दे सकते हो। तो इन 3 क्वेश्चंस के लिए आप 6 मिनट रखो, और लास्ट में से 6 मिनट में निपटाना है। 2 मिनट में जितना लिख सकते हो, जितना हाथ तेज़ भगा सकते हो उतना तेज़ भगाना। उसमें स्पीड कहते हैं रेलवे की, जैसे ट्रेन भागती है, बुलेट ट्रेन भागती है, उस तरह से भागना लास्ट में। और तब तक कहते हैं आपके हाथ में रिदम आ चुका होता है भागने के लिए। तो GS1 में ये करना। GS2 में कहते हैं आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो जो 15 क्वेश्चन शॉर्ट्स मिलेंगे। तो 15 जो शॉर्ट्स मिलेंगे, 5-5 3 सेक्शन से मिल जाएंगे। तो उसमें भी होगा कि 4-5 आपको नहीं आते होंगे, पक्का जान लो ये होगा।
क्योंकि मैं रूल ऑफ एवरेज बता रहा हूँ। अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल है तो हो सकता है उसको आते रहें, लेकिन मैं रूल ऑफ एवरेज बता रहा हूँ, 4-5 वहाँ आपको नहीं आएंगे। तो ये 4-5 फिर रखने हैं अपने लास्ट के लिए, रखने हैं जो शॉर्ट्स हैं, क्योंकि हैं इनकी वैल्यू 8 ही नंबर है। आप उल्टा सीधा लिखो, वो 2 नंबर देगा और आपके चले गए 6 नंबर। तो वो आप उस चीज़ को आप ध्यान में मत रखना। आप उसको शुरू में ही कहते हैं 5 मिनट सोच लो कि मेरे को जो क्वेश्चंस आते हैं पहले राउंड में मैं ये क्वेश्चंस करूंगा, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, इसमें मैं अच्छे से लिखूंगा और इतना टाइम लेके मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो 5 मिनट के अंदर वो डिवाइड कर लिया, चाहे वो GS1 हो चाहे GS2 हो, उसको इस तरह से डिवाइड कर लो सारे सेक्शंस को। ठीक, ये आप इस तरह से ये चीज़ें करना, तो टाइम बेस से मैनेजमेंट होगा और आपका ये स्ट्रेटजाइज भी हो जाएगा कैसे आपको पेपर करना है। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ठंड का सीज़न है, ठंड चल रही है, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी ठंड रहेगी, तो हाथ जो होगा वो चलेगा नहीं थोड़ा सा, तो शुरू में जो होगी आपकी स्पीड्स बहुत लो होगी। तो जो लोग बहुत कंसर्न हैं इसको, जो सिंसियर हैं इस चीज़ को, तो सुबह क्या करना, आधे घंटा कोई भी क्वेश्चन जो तो आपको बहुत ईजी आता है उस पर हाथ चला लेना। रूम से जाने से पहले या होटल में कहीं रुके होगे या किसी रिलेटिव वहाँ पे रुके होगे, चाहे अपने घर पे होगे, जहाँ भी आप उपस्थित होगे, तो उसमें कहते हैं थोड़ा सा हाथ सा अपना जो होगा वो चला के वहाँ जाना, वहाँ पर आधा घंटा, क्योंकि ठंड का सीज़न है। तो आप ये अपना आपको दिक्कत होगी और शुरू में स्पीड स्लो हो जाएगी। और उस समय स्टार्ट हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन से करना। पता चला शुरू में स्पीड स्लो है, 5 मिनट क्वेश्चन लिख रहे हो, दिल अच्छे से आ भी रहा है, 2 पेज 2.5 पेज खूब कायदे से सब कुछ लिख रहे हो, 12-13 मिनट उसमें तुमने ले लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रखना, इस चीज़ पे हमें एम्फेसिस देना है कि इनपुट और आउटपुट रेशियो पे हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इस पर फोकस्ड रहना है कि क्या हम देंगे और क्या हम उसमें से क्या होगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आपने ध्यान रख लिया। फिर क्या आपको क्या करनी है कि चीज़ें, हाँ एस्से का सेक्शन है, एस्से को आप मान लो कि 2 सेक्शन हैं एस्से आपके, आपने 3 एस्से आपको जो लिखने हैं उसमें। तो उसको जैसे मैं एक एस्से को मैं वो कह रहा था कि 2 ये जो लॉन्ग आंसर समझ लेना, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में 38 नंबर क्वेश्चन होते हैं, 300-350 वर्ड लिखने हैं, एस्से में आपको 650 से 700 वर्ड्स लिखने हैं। तो उस पर क्या करना, पहले अपना थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना है एस्से में। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे, जो तुम्हारे पॉइंट्स डिसाइड हो जाएंगे कि मेरे को ये सब करना है, तो उसके हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करके 50 to 55 मिनट्स लिखने की कोशिश करना। और हमेशा जब एस्से लिखते रहो तो टॉपिक की तरफ हमेशा जाके एक बार देखते रहना उस टॉपिक को। क्या होता है कि अगर वोमेन का कोई इशू आया या हेल्थ का कोई इशू आया, तो वो बेसिकली क्या वोमेन का इशू नहीं देगा, उसके साथ कोई टेल लगी होगी, उसी सेक्टर में ही आपको उसको लिखना होगा। या हेल्थ का है तो उसी सेक्टर में कुछ लिखना है, या एग्रीकल्चर का है तो उसी सेक्टर में कुछ लिखना है, वो कुछ पूछेगा आपके साथ। आप ये मत पकड़ के लिख लेना कि यार कोई एस्से आ गया, मैंने नोट्स बनाया हुआ था, अब ये इस टॉपिक पर है, मैं उसी टॉपिक पर पूरा लिख दूंगा। ये मत करना। वो देख लेना कि उसकी हेड और टेल क्या लगी हुई है उस एस्से की, और उसको बार बार पढ़ते रहना। जैसे 15 मिनट लिखा फिर उसको पढ़ा, 10 मिनट लिखा फिर उसको पढ़ा, एक बार जाके फिर टॉपिक पढ़ो तो एक नया इंसाइट्स मिलता रहता है। तो ये मैं अपने तुमको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उससे मिलेगा। और उसकी डिज़ाइनिंग कर लेना शुरू में कि हमें क्या करना है एक छोटे से एस्से के लिए। ठीक है, तो और क्या नाम है, जो शॉर्ट आंसर्स के लिए हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि वो जब लास्ट में कुछ बनेगा तो वो मेरे जो ग्राफ वाले जो वो हैं वीडियो हैं, छोटा सा 10-12 मिनट का वीडियो, जाकर उसको एक बार देख लो, थोड़ा सा उसमें कुछ इनपुट्स मिलेंगे तो वो ले लो। और लास्ट टाइम पर मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, 2 चीज़ें होती हैं हमेशा एग्जाम्स की, बताया भी तुम्हें अभी, एक होता है टेक्निकल और एक तो बिहेवियरल। तो अभी ये सब चीज़ें बिहेवियरल चल रही हैं तुम्हारी। और ये देखो क्या होगा कि कभी आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो, स्टार्ट करोगे एग्ज़ाम, मतलब फर्स्ट पेपर से आप देना स्टार्ट किया एग्ज़ाम, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। ठीक है, नहीं आ रही हैं, पेपर थोड़ा उतना नहीं गया अच्छा, ठीक है, नहीं हारने को, नहीं अपने आप को डिमोटिवेट करने का। जब तक कहते हैं पेपर ख़त्म नहीं हो जाता है, GS1 GS2 एस्से, हाँ, तब तक आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको आखिरी दम तक लड़ते रहना है, अपने आप को फोकस रख के कि भैया हम करेंगे। क्योंकि जो अगर पेपर मुश्किल आएगा या कुछ आपको नहीं आएगा या कुछ नहीं होगा, तो मे भी अगर आप जो अच्छी स्टडी करके गया है तो आपके लिए मुश्किल है, तो दूसरे के लिए भी मुश्किल है। तो इस चीज़ को दिमाग से हटा देना कि मुझे ही नहीं आ रहा है, सबको नहीं आ रहा हो, तो उसी समय तो आपका मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, उसी समय तो लर्निंग्स जो मैंने सिखाई वो स्टार्ट होती है, जो भी लोग मुझसे एसोसिएटेड थे। तो आपको जितना टफ पेपर आएगा उसमें उतना अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना, क्योंकि जो टफ पेपर आएगा लोग सोचेंगे यार मेरे से तो होगा ही नहीं। तो आप अगर उसने अपने आप को लेवल उठा लोगे ना, क्योंकि कॉपी जो साइन होती है वो कंपैरेटिव साइन होती है, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई कोई लिख ही नहीं रहा, आप कम से कम एटलीस्ट लिख तो रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो, उसमें चीज़ें कुछ तो डाल रहे हो, कोई कुछ लिख ही नहीं पा रहा, पेपर ही उसने कहते हैं पूरा ब्लैंक छोड़ रहा है, या फिर कुछ उल्टी सीधी बातें लिख रहा है। आप उस चीज़ को मैनेज करो। तो इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट इन द लास्ट मोमेंट। इट इज़ नॉट दैट हाउ मच यू हैव स्टडीड और हाउ मच यू हैव गेन नॉलेज थ्रू आउट द ईयर। इट इज़ एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ
हाउ इफेक्टिवली यू इम्प्लीमेंट द थिंग्स ऑन पेपर्स। क्योंकि क्या होता है ना, जो आपका और एग्जामिनर का जो संवाद होता है, चलिए आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ आपका नॉलेज बेस अच्छा है या आपको कोई और भी चीज़ है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो पेपर पर ठीक से जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। अगर वो पेपर पर ठीक से जा रही हैं तो वो एग्जामिनर उसको ठीक से समझ रहा है कि नहीं। अगर आपके और एग्जामिनर के बीच में एक अच्छा संवाद हो गया तो इसका मतलब क्या है, आपने पेपर सॉल्व कर दिया। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना है। हाँ, कौन कौन सी आपकी जो मैंने बता दी है आपको, कि आपको पहली बात तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है, और जो ठंड का सीज़न है उसमें अपने हाथ की स्पीड्स को मेंटेन रखना है, और और अपनी जो छोटे शुरू में जब पेपर मिलेगा तो उसमें अपने आप को शायद 4-5 मिनट पहले दे भी देते हैं वो, तो उसके बीच में अपने आप को एक स्ट्रेटजी बना देना है कि कैसे मैं मूव करूँगा आगे 3 घंटे में। तो हो सकता है जो बंदा 40% भी अंकिता के लिए, मैं चाहे सोनाली हो चाहे धनराज हो, इनके लिए यही कहता हूँ ना, इफेक्टिव ये इस तरह थोड़े नहीं कि ये इनको बहुत कुछ आता है या बहुत कुछ ये हो गए, इन्हें ये जितना आता है, अगर 30% इन्हें नॉलेज है तो ये 40% प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो विनर्स वो होते हैं जो अपनी जो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी उनको नॉलेज उससे ज़्यादा कहते हैं प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और लूजर्स वो होते हैं जो लास्ट मोमेंट में अपने आप को पैनिक करते हैं, लगता कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इसको ये आता होगा, उसको वो आता होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा। अब क्या है, जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा वही स्ट्रांगली करेगा इसको, और लर्निंग्स तो सब करके गए ही। हाँ, तो उसकी बात आप रखना इसमें, इस चीज़ को आप लोग फोकस करना। और पेपर है, पेपर की तरह लेना, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना, कि कोई ज़िंदगी तो है नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा इमोशनल होने से पेपर में नंबर मिलते नहीं। पेपर में जो नंबर मिलते हैं वो अच्छा पेपर लिखने से मिलते हैं, अच्छा पेपर करने से मिलते हैं। और किसी भी कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, कि आपके भावुकता का आधा नंबर भी वहाँ पर नहीं है, और किसी भी समस्या के आपका वहाँ आधा भी नंबर नहीं है। वो एक पेपर आएगा, आपको उस पेपर को करना होगा अच्छे से। आपने उस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर दिया, उसमें जो चीज़ें दी थी उसको आपने अच्छे से समझा दिया, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ गई, उसने आपको नंबर दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। यही बस आपको करना पड़ेगा, और बाकी कोई फैक्टर उसके पीछे काम नहीं करने वाला है। ठीक, एग्जामिनेशन जो का मैं देख रहा हूँ, हाँ, जैसे मैं टेस्ट लेता था, जो भी उसमें रहता था, हमारे टेस्ट में क्या होता था, यही लोग जो फाइनली टॉप 4 में, जैसे स्टार्ट किया जब अंकिता नहीं स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, नहीं स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, लेकिन वो सीखा उसने जल्दी सब कुछ। लेकिन यही बच्चे रहते थे जो टॉप 4 में, अगर कभी आपको ग्रुप के एक्सेस को भी हुआ होगा तो बता भी दूंगा, यही अंकिता, यही सोनाली, यही धनराज, यही राहुल, यही चारों लोग रहते थे टॉप 4 में। और फाइनल जब रिजल्ट आया तो यही रहे 4 लोग। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई लक फैक्टर बहुत बड़ा कोई काम करता है, तो ठीक है, तो यही रखते हैं। तो इसी तरह से बाकी तो सब चीज़ें सही हैं, और बाकी तो लास्ट में यही मैं कहना चाहूँगा कि ना मैं मैजिशियन नहीं हूँ, कोई मैं जादूगर नहीं हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा आप उस तरह से मत सोचिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, मैं सिखा सकता हूँ, हाँ, पढ़ाने से ज़्यादा मैं सिखाने में यकीन रखता हूँ। तो जो भी अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं इस मोटिव से, अगर मेरे को कॉल करते हैं या कुछ वो करते हैं, वो मत रखिए दिमाग में। असली जो मैजिशियन आप हैं, आप ही करेंगे सब कुछ, आपकी सक्षमता से, आपकी सशक्तिकरण से ही आपका सिलेक्शन आपकी तरफ जाएगा। तो वीडियो अब यहीं रखते हैं, और हमारे साथ जो भी लोग हैं, जो ऑलमोस्ट लर्निंग तो हम फ्री ही दे रहे हैं ऑलमोस्ट, और बहुत बड़ा एक हमारे पास एक, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं जितने ऑफिसर्स हैं, वो मुझसे कुछ भी नहीं चार्ज करते, ना मैं उनको कुछ वो है, क्योंकि हमारा क्या है कि हमारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं, हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ही हम आपको वो करते हैं, सिखाते हैं। तो यहीं पर रखते हैं, और आप लोग को बहुत बहुत बधाई है। आप लोग जाइए अपने एग्ज़ाम्स को कल अच्छे से दीजिए, कल से आपसे शुरुआत हो रही है इस एग्ज़ाम्स की, और एग्ज़ाम्स को एग्ज़ाम की तरह ही लीजिएगा, बहुत इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाई वढ़ाई की है उसी के बेसिस पर आपका हो जाएगा, और हमेशा हारेगा तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है, तो आखिरी दम तक लड़ते रहना, अपने सारे पेपर्स को अच्छे से करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बढ़िया से करो, ठीक है।